स्टॉक मार्केट कोर्स का आज पहला क्लास है, जिसमें पहला चैप्टर है बेसिक ऑफ स्टॉक मार्केट। इसके बारे में आज हम पढ़ेंगे। इस चैप्टर का फर्स्ट टॉपिक जो है उसके बारे में आज हम पढ़ेंगे। इस चैप्टर का फर्स्ट टॉपिक है व्हाई शुड आई इन्वेस्ट। मुझे इन्वेस्ट क्यों करना चाहिए, इन्वेस्टमेंट क्यों जरूरी है हमारे लिए। सबसे पहले ये बात हमको सीखना है कि इन्वेस्टमेंट क्यों जरूरी है। एज्यूम कीजिए अगर आप 10,000 रुपया 10,000 पर मंथ अगर आप सेव कर रहे हैं, अगर 10,000 पर मंथ आप अगर सेव कर रहे हैं तो 20 ईयर के बाद, आफ्टर 20 ईयर आपके पास जो है कि बहुत हार्ड वर्किंग के बाद आपके पास जो बेस अमाउंट होगा वो 24 लाख के आसपास होगा टोटल। 10,000 पर मंथ अगर सेव किए तो 20 साल के बाद आपके पास 24 लाख रुपये होगा। अगर आप उसको जैसे 10,000 पर मंथ जो सेव कर रहे हैं उसको रखिएगा कहाँ, रखिएगा तो बैंक में। बैंक आपको देगा कितना, 4% का रिटर्न पर एनुअल। तो आपका जो है कि 20 साल के बाद वो पैसा टोटल हो जाएगा 36 लाख रुपये। ठीक, ये तो बेस अमाउंट हुआ 24 लाख, लेकिन बैंक दिया आपको कितना, 36 लाख। ठीक है भाई, पैसा तो बढ़ा दिया 20 साल में, लेकिन इसके पीछे देखते हैं मतलब बेनिफिट और क्या है खराबी वो देखते हैं। पर इंडिया में जो है कि इन्फ्लेशन रेट 6% है। इन्फ्लेशन रेट मतलब कि महंगाई जो बढ़ रहा है 6%, हर एक साल बढ़ रहा है, हर एक साल 6% महंगाई बढ़ रहा है। अगर आपके पास अगर 100 रुपये आज है तो अगले साल जो है कुछ 100 रुपये का वैल्यू आप जो कि 94 रुपीज़ ही हो जाएगा अगर आपके पास है। उसी तरह समझिए, अगर आप 10,000 पर मंथ बैंक में डिपॉजिट कर रहे हैं, 20 ईयर के बाद भी टोटल आपका 24 लाख हो जाएगा। तो अगर आप उसको बैंक में रख लें तो अगर इन्फ्लेशन रेट 6% माइनस किया जाए तो 20 ईयर बाद वो आपको सिर्फ 19.8 लाख का ही वैल्यू होगा। भले आपके पास 36.8 लाख पैसा होगा, लेकिन उसका रियल वैल्यू जो है कि 19.8 लाख के बराबर ही होगा। देखा जाए तो ओवरऑल हम लॉस में, क्योंकि 24 लाख तो मेरा बेस अमाउंट है, लेकिन वो घट के हो गया 19 लाख। तो इससे बचने के लिए हमें इन्वेस्टमेंट करना चाहिए। इन्फ्लेशन रेट को बीट करने के लिए हमें इन्वेस्टमेंट बहुत ज़्यादा जरूरी है करना। इसलिए अगर अब हम देखते हैं कि इन्वेस्टमेंट करने के बाद वो पैसा कितना हो जाएगा, थोड़ा सा रिस्क लेके। आफ्टर 20 ईयर अगर हम इन्वेस्टमेंट करते हैं वो पैसा किसी भी चीज़ में, आगे चल के डिस्कस करेंगे, बहुत सारे सेक्टर है वो आगे हम बताएंगे किस में इन्वेस्ट करना है नहीं करना है। किसी भी चीज़ में अगर इन्वेस्ट करते हैं मिनिमम 15% वो रिटर्न देगा ही देगा पर एनुअल। अगर हम 10,000 पर मंथ अगर इन्वेस्ट करें तो 20 साल बाद जो है कि अगर 15% के रिटर्न के अनुसार देखें तो हमारे पास टोटल 1.5 करोड़ होगा। 1.5 करोड़ होगा, यहाँ 24 लाख है, यहाँ 1.5 करोड़ है। देखिए कितना पैसा का अंतर है। लेकिन ये अमाउंट तो विदाउट इन्फ्लेशन रेट हुआ, इसमें अब माइनस करना होगा इन्फ्लेशन रेट। आज के हिसाब से ये 1.5 करोड़ होगा, लेकिन उस समय इसका वैल्यू जो होगा, इसमें 6% इन्फ्लेशन रेट को माइनस किया जाए तो ये टोटल जो है उस समय इसका वैल्यू 67 लाख होगा। फिर भी देखिए बहुत ज़्यादा है। यहाँ पर देखिए 24 लाख ही मेरा बेस अमाउंट है, लेकिन ये देगा हमको 67 लाख उस टाइम के वैल्यूएशन के अनुसार। यही रीजन है कि हमें इन्वेस्टमेंट करना बहुत ज़्यादा जरूरी है। अगर हम इन्वेस्टमेंट नहीं करेंगे, उस पैसे को अगर हम बैंक में डिपॉजिट करते जाएंगे तो वो पैसा धीरे धीरे उसका वैल्यूएशन घटते ही जा रहा है। इस वजह से इन्वेस्टमेंट बहुत ज़्यादा जरूरी है। इन्फ्लेशन रेट को बीट करने के लिए इन्वेस्टमेंट बहुत ज़्यादा जरूरी है। सो आप लोग समझ गए होंगे। अगर कोई भी डाउट हो तो आप कमेंट कीजिए। तो इसी तरह आप लोग नोट डाउन करते जाइएगा, सीखते जाइएगा, और हम भी कंटेंट क्रिएशन सीख ही रहे हैं। जैसे आप स्टॉक मार्केट सीख रहे हैं, हम कंटेंट क्रिएशन सीख रहे हैं। मुझे कोई आइडिया नहीं है कंटेंट क्रिएशन का, इसलिए थोड़ा बहुत ऊपर नीचे हो सकता है, तो थोड़ा बहुत गाइड कीजिएगा। थैंक यू।